क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल कराऊंगा इस वीडियो में पूरे। तो एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है नंबर 1, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मैंने सवाल नंबर बताया होगा आपको, ये वाले इस तरीके से करना है, ये वाले सवाल किए थे, है ना। तो ये वाले सवाल मैंने आपको बताया होगा कि जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक भाग करता ही जाना है ना। तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, उदाहरण 1, 4052 और 12576, क्या निकालना है इसका HCF का, किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है विभाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस के शेषफल, या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, है ना। तो वही मैंने बताया था क्या, कि इसमें से संख्या कौन सी बड़ी है, A बड़ी है, आप बोलोगे, है ना। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 4052 की तरफ ऐसे बनाएंगे, इस साइड क्या रहेगी चौंच और इस साइड इसका मुंह खुला, ऐसे रहेगा 12576। तो इसका भाग करना है, तो भाग कीजिए। अब आपको भाग करना है ना, तो भाग करना मैं आपको बता दूं किस तरीके से भाग करते हैं, देख लीजिए, यहीं करा देता हूँ साइड में, या दूसरी कॉपी ले लूँ, दूसरी कॉपी ले लीजिए, इसमें करा दूंगा, है ना। तो कितना है, 4052 से भाग करना है 12576। तो कितनी बार गया, तो आपको मैं बता दूं कि जे गया अपना 3 बार, 3 बार गया ना जी। तो इसमें किसका गुणा करना है, 3 का। तो ये आएंगे अपने कितने, चेक कर लो कितने आ रहे हैं गुणा कर कर, 4052 में गुणा करना है 3 का, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की 15, क्योंकि यहाँ 0 है, और 12 जी आ रहे हैं इतने, 4 तिये 12, 1 2 1 5 6 इतने आ रहे हैं। इसे घटाए 0, 7 में से 5, तो कितने बचाएंगे 2, और ये 4 और 0 0। अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, है ना, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो पहले इतना ही लिख लीजिए कि क्या बचा है, यहाँ ए है भाज्य, ए है भाज्य, ये वाला ए भागफल और जे भाजक, और ये बचता है वो क्या है, ये बचता है वो शेषफल है। तो यहाँ पर ए क्या है, इसे ए और इसे बी और इसे क्यू ये बोलते हैं। तो ए कितना है 12576 बराबर बी कितना है, ए है 4052 गुणा में क्यू कितना है 3 प्लस के आर कितना है, आर ये है, देखो आर ये है 420, और बराबर कितना, आर बराबर नहीं है 0, आर का मान 0 नहीं आया। अब भाग फिर करना है वही, इसमें क्या लिखना है, इससे लिखना है, इसे ये वाला और ये वाला लेना है, ध्यान रखना है इस बात का। 4552, तो 4552 में भाग करना है 420, तो भाग करा तो कितने बार गया, 9 बार। अगर इसमें गुणा किया तो 0 के 0, 0 के 0 और 9 दूनी 18 की 8, है ना। हासिल कितनी आएगी 1, और 9 चौका 36 और 1 37, कितने बचेंगे 2। 15 में से कितने घटाएंगे 8, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेगा 7, हासिल आ गई 1, तो जी 8 तो 2, और हासिल आ गई यहाँ पर तो 0। अब ये बचे हैं, है ना। तो भाज्य कितना है 4052, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 4052
52 बराबर 4052। भाजक क्या है? भाजक है ए 420 गुणा में भागफल कितना है 9 और प्लस शेषफल 272। आर बराबर ये भी नहीं है 0, ए है शेषफल। अब भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। फिर दो ऐसे भाग, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक करता ही चलना है अपन को, है ना। तो 420 कितने बार गया? वही एक बार, तो लिख दो 272। घटाओ कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। हासिल आ गई 1 जहाँ, तो 8 जो गए 12 में से 4 बचेंगे। हासिल आ गई 1 जहाँ 1। कितने बार गया? भाज्य कितना है? 420, तो लिखो 420 बराबर 420। अब भाजक क्या है? 272 गुणा में भागफल क्या है? 1 है प्लस शेषफल क्या है? 148 और आर बराबर नहीं है 0। अभी भी 0 नहीं है, फिर करना है वही भाग। कितना? 272। तो 148 से भाग करना है 272 में, फिर एक बार गया तो वही 148 के 148 घटाओ 12 में से 8 4 हासिल आ गई 1 ज़्यादा 5 और 2 और 1 124। तो यहाँ पर भाज्य कितना है? 272। भाजक कितना है? 148 गुणा में भागफल वही 1 और शेषफल 124 जो वाले, और जे भी नहीं आया, आर बराबर नहीं है 0। अब फिर करना है अपन को भाग किससे? 148। फिर कितने बार गया? फिर एक बार गया 124 जैसा कि तैसे। घटाओ कितने बचेंगे? 4 और जो 2 और 0 बचेगा। तो कितने बार गया भाज्य? 148। 148 है भाज्य बराबर भाजक 124, भागफल 1 है, शेषफल 24 है और जे भी नहीं आया, आर बराबर नहीं है 0। अब फिर करना है भाग। अब कितने बार गया? 5 बार, तो 5 गुणा करना है। 5 को 20 की 0 हासिल आ गई 2 और 5 दूनी 10 और 12 4 बचेंगे और 0 और 0। तो यहाँ पर कितना है भाज्य? 124 बराबर भाजक ये है क्या है? 24, भागफल 5 है और शेषफल 4 है। तो भी नहीं आया, आर बराबर नहीं है 0। जब तक 0 नहीं आया तब तक करता ही चलना है। अब भाग फिर करना है अपन को इसमें क्या? 24, तो 6 चौके 24। अब आ गया 0, किससे आ रहा है? 4 से। 4 का भाग किया है तब आया है 0। तो यहाँ क्या है भाज्य? वही 24, भाजक 4 है, भागफल 6 और प्लस शेषफल कितना आ गया? 0, आर बराबर 0। ये हो गया सवाल। इसमें लिखना है अतः शेषफल 0 है, इसलिए 4052 और 12576 का HCF 4 होगा। ये करना है। अब सवाल नंबर, तो इसमें है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 2q लिखो या m लिखो या n लिखो, तो अगर 2q के रूप का आया तो ये क्या है? सम है, और 2q प्लस के 1 आ गया तो क्या है? ये विषम है। ध्यान रखना है ये बात का, सम और विषम में ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो उदाहरण 2 में दिया है, लिखो माना क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस रूप का है, तो माना। और ये दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है जहाँ ये, तो माना। ए कोई धनात्मक क्या है?
पूर्णांक है, ये अपन ने कोई धनात्मक पूर्णांक माना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो बी का मान कितना होगा? अब बी का मान आप बता सकते हो कितना है, 2q और 2q प्लस 1, इसके रूप का बोल रहा है ना। तो 2q है ना, तो 2 और जे q और प्लस के 1 बोले या कुछ बोले, तो यहाँ पर क्या है, बी क्यू और प्लस आर। तो जी आर का मान है, जी क्यू की क्यू है, और बी का मान कितना है, 2 है ना। तो बी का मान 2, तो आर का मान कितना निकलेगा, शेषफल कितना निकलेगा, एक या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 2 तो बचेगा नहीं, क्या 2 तो फिर कट जाएगा जी, है ना। 2 तो क्या है जी, भाजक है ना। तो इसमें करना है वही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका करना है ना। तो वही ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर बी का मान क्या है, 2q प्लस आर का मान क्या है, 0। तो बराबर क्या है ये, 2q। तो क्या है ये, समय, है ना। अब इसकी बारी है। तो ए बराबर बी का मान वही 2 है, q जैसा कि तैसे प्लस आर का मान कितना है, 1। तो क्या है जी, विषम है। बस छोड़ दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई आंसर। ये बताना थी आपको। अब उदाहरण कौन सा है, तीसरा। इसमें लिखा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ भी आप मान लो, माना उदाहरण 4, माना ए एक, क्या पूछ रहा है इसमें, विषम, ए एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। तो इसके साथ में क्या है, 4q, और ये भी 4q। तो b का मान क्या है, वही q के साथ में आए, वही b का मान है। तो b का मान कितना होगा, 4 होगा। तो r के मान कितने निकलेंगे, एक तो 0, एक 1, और ये 2 और ये 3। 4 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि भाग चला ही जाएगा फिर, है ना। तो वही लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। तो ए का मान जैसा का तैसा, बी, तो बी का मान 4 है और क्यू जैसा के तैसे, और आर का मान क्या है, 0, बराबर 4 जैसा के तैसे क्यू। यहाँ से अगर अपन ने 2 कॉमन निकाले तो 2 दूनी 4q, इसे अपन क्या मान लो, वही n मान लो या m मान लो। तो ये क्या है, सम है। अब a बराबर बी का मान क्या है, वही 4 है, q जैसा के तैसे प्लस r का मान 1 है, बराबर यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो अपन, 2। तो 2 दूनी 4 और q की q, एक में तो भाग जाएगा नहीं, एक जैसा के तैसे, इसको क्या मान लो, वही n, है ना। तो 2n प्लस के 1, ये किसके रूप का है, जे विषम है, जे विषम है। अब a बराबर 4 के 4, क्योंकि b का मान क्या है, 4, और q जैसा के तैसे प्लस r। तो r का मान किसकी बारी है, अब 2 की, क्योंकि 0 1 अब 2, बराबर यहाँ से भी 2 कॉमन निकालना है। तो इसमें भाग करो, इसमें भाग करना है, 2 दूनी 4q और 2 एकम 2, इस कोष्टक वाले को क्या मान लो, वही n। तो क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा, है ना। तो a बराबर वही b का मान क्या है, वही 4 है, और q जैसा के तैसे, और r, तो r का मान किस पे पहुंच गए, अब 3 पे। मैंने बताया होगी 4 के 4q प्लस, इसे कैसे लिख लो, 2 प्लस के 1, क्योंकि अपन कॉमन क्या निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तहीं से अपन ने 2 में लिख लिया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 का भाग करना है किसमें, वही 4 में, 2 दूनी 4 और q के q, और जिसमें 2 एकम 2 और 1 वाला बचा, तो 1 जैसा कि तैसे। इस कोष्टक वाले को क्या मान लो, क्या मान लो अपन, इस कोष्टक वाले को n मान लो, और प्लस 1 के 1, तो क्या हो गया जी, ये हो गया विषम। तो इतना ही करना थी, बस ऐसे बताना है सवाल को। अब उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, वह है। अब आप इतना ही पढ़ते ही समझ जाओगे कि 420
और 130 क्या निकालना है, वही HCF किससे, इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम से। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो क्या निकालना है, वही दिया है 420 और 130। इसका क्या निकालना है, HCF किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कौन सा बड़ा है इसमें, 420 बड़े हैं, तो ऐसे लिखेंगे, है ना। तो भाग करना है, भाग करना है तो मैं आपको भाग बता रहा हूँ। 420 भाग करना है 130, कितने बार गया, वही 3 बार। 3 का इसमें 0, 3 तरह के 9 और 3 एकम 3, घटाओ कितने 0। अगर 12 में से अपन ने कितने घटाए 9, तो कितने बचेंगे 3, हासिल आ गई 1 जा 4 तो 0, कितने बचे 30। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, ये है 420, है ना, भाज्य क्या है 420 है। तो मैंने बताया हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या फिर A बराबर BQ प्लस R, है ना। तो यहाँ पर जगह है भाज्य, तो 420 बराबर भाजक 130 गुणा में भागफल 3 और प्लस शेषफल 30। तो R बराबर नहीं है 0, जब तक 0 नहीं है तब तक भाग करता ही चलना है अपन को। तो भाग करो फिर 130 यहाँ पर, है ना। तो फिर क्या बार गया 4 बार, इसका 4 में 0 में, तो 0 के 0 4 है 12, 0 कितना बचेगा 1 और ये 0। तो यहाँ पर क्या है भाज्य 130, भाजक 30, भागफल 4 और प्लस शेषफल 10 है, और ये भी नहीं आया, R बराबर नहीं है 0। फिर करना है वही भाग, इसका जा लेना है इसे, मतलब इसे लिखकर इसे इसका और इसका करना है ना। तो इसका देखो यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 10 और 30 तो 30, तो 10 3 30, कितना आ गया 0। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 30 है और भाजक 10 है और भागफल 3 है और प्लस शेषफल कितना है 0। तो R बराबर कितना आ गया 0, आ गया ना 0। तो ये लिखना है, अतः शेषफल 0 है, इसलिए 420 और 130 का HCF कितना होगा, किससे आया 0, 10 से, 10 होगा। ऐसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।